हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 के 4, 5, 6 इसके आगे के क्वेश्चंस और ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। अ टेबल ऑफ वैल्यू एफ जी एफ डैश एंड जी डैश इज गिवन। ये टेबल के कुछ नोटेशंस है। R of x is equals to f of g of x and we need to find r dash of 2. बिफोर वी फाइंड और बिफोर वी सॉल्व दिस विथ एक्सरसाइज, इस क्वेश्चंस के या इसके आगे क्वेश्चंस के प्री रिक्विजिट्स हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। एज वी नो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू होता है, अगर हमने कंसिडर कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसमें कंसर्न ये है कि ये फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ, दिस इज द एंटायर फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स। इफ वी राइट एफ ऑफ वाई, तो हम इसमें x नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते, हमें इसको y में ही लिखना पड़ेगा। सो वी कैन रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्मेट ऑफ एनी एक्सप्रेशन, आइदर इट मे बी अल्जेब्रिक, इट मे बी पॉलिनोमियल, कोई भी एक्सप्रेशन अगर आप ये फंक्शन में बिलोंग करोगे तो हम लिख सकते हैं y रेज टू 3 प्लस 5y प्लस एनी वैल्यू प्लस 3। यहाँ पे y प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम कह सकते हैं कि y प्रेजेंट है, y रेज टू 0 है, एनी फंक्शन रेज टू any variable raised to 0 is 1. It is nothing but a part of laws of indices what we have learned in the previous indices, what we have learned in the previous standards. अब ये एक नॉर्मल पॉलिनोमियल हम कंसिडर कर सकते हैं, बट अगर हम 11th 12th में है तो हम इसको फंक्शन कहेंगे। विल से दिस इज फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y, दिस एक्सप्रेशन इज फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। बट अगर लोअर स्टैंडर्ड्स में है तो ये पॉलिनोमियल होगा। तो एनीवेज, अब इसके आगे अगर if I say y is equals to 2 and then find f of 2, so what many of us will do, इंस्टेड ऑफ y के जगह पे हम 2 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, y के जगह पे 2 सब्सटीट्यूट किया, तो बाय डिफॉल्ट हमें जहां जहां y होगा सब जगह पे 2 सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो ये 2 रेज टू 3 हो जाएगा प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू, नो नीड ऑफ राइटिंग दैट पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्या किया कि मैंने आपसे पूछा कि एफ ऑफ टू, आपने y इज इक्वल्स टू 2 होगा और एफ ऑफ 2 फाइंड करना है, तो आपने दोनों साइड सब्स्टिट्यूट कर दिया। अगर इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू 1 है एंड आई आस्क यू, अगर मैं आपसे पूछूं कि x एफ ऑफ 1 फाइंड करो, एक्सट्रीमली सॉरी यहाँ पर 1 लिख देते हैं, एफ ऑफ 1 फाइंड करना है आपने। तो अगर एफ ऑफ 1 फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, इस एक्सप्रेशन में x के जगह पे 1 लिख दोगे, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 5x, 5 इंटू 1 5x है, तो x की जगह पे 1 लिखेंगे, फिर कैलकुलेट करके जो मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। बट इस केस में हमारा कंसर्न ये है नहीं। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स है जो कि है 3x स्क्वायर प्लस 2x, एंड एक g ऑफ x है जिसका वैल्यू है x only, and now I ask you to find f of g of x। अब इस केस में हम क्या करेंगे, हमारे पास ये एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, दिस इज इन टर्म्स ऑफ एक्स, दिस इज ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब हमने क्या किया था, यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे अगर हम प्रॉपर, ये सब बेसिक पार्ट है, अगर ये सब हम प्रॉपर समझ जाएंगे तो ये सब सम्स बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ वाई था पहले, फिर आई आस्क यू टू एफ ऑफ 2 फाइंड करो। इसका मतलब क्या, y का वैल्यू 2 है और y के जगह पे हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो उसका वैल्यू हमने फाइंड करना है। यहां पर द सेम केस, यहां पर भी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। मतलब यहां पे x के प्लेस पे, इस एक्सप्रेशन में x के प्लेस पे g ऑफ x का जो फंक्शन होगा वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अगर x के प्लेस पे x सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वही मिलेगा। बट अगर हमें ये स्क्वायर कर देंगे, अब हमारा जो एक्सप्रेशन है एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स उसमें चेंज हो जाएगा। देखो कैसे, ये एक्स स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर है, तो हमें 3 रिमेन्स एज इट इज। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, जहां जहां x होगा वहां पे जी ऑफ एक्स का वैल्यू, जी ऑफ एक्स का वैल्यू हमें x के जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है, किस में, एफ ऑफ एक्स में। तो
3 इंटू एक्स का वैल्यू है, एक्स के जगह पे हम एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करेंगे, बट हमारे पास एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर. So we'll get 3x raised to 4 plus 2x raised to 2. One more example we take, ताकि हमें सम्स जब हम सॉल्व करें ताकि तभी कोई डाउट ना रहे. और एक एग्जांपल अगर हम लेंगे, तो जैसे कि हम कंसिडर करते हैं कि f ऑफ x का वैल्यू है हमारे पास 3x प्लस 5. हमने यहाँ पे लिख दिया g ऑफ y. यहाँ पे हमारे पास 2x रेज टू 3 प्लस 4 ऐसा हमें मिला है. ये y में है तो ये भी y में ही होना चाहिए, तो यहाँ पर हमने y लिख दिया. नाउ आई आस्क टू फाइंड f ऑफ g ऑफ y. मतलब g ऑफ y का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है f ऑफ x में. किसके प्लेस पे? x के प्लेस पे. तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? ये पूरा x के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2y³ प्लस 4 प्लस 5. अब उसी तरह अगर हम इसका उल्टा फाइंड करते हैं, हमने f ऑफ g ऑफ y फाइंड किया है, बट हम अगर g ऑफ f ऑफ x फाइंड करेंगे, तो अब हमें क्या करना है? हमें f ऑफ x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है g ऑफ x में. किसके प्लेस पे? y के प्लेस पे. तो ये हम कर सकते हैं 2 इंटू y का y के प्लेस पे 3x प्लस 5 रेज टू 3 प्लस 4. अब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर, और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर मिलेगा. ये हो जाएगा 27x रेज टू 3 प्लस a³ प्लस 3a स्क्वायर भी, एंड ये फॉर्मूला उस फॉर्मेट में फ्रेम हो जाएगा. तो ये उसके बेसिक पार्ट थे. अब हम चलते हैं हमारे एक्सरसाइज वाले पार्ट पे. तो ये इसमें f ऑफ g ऑफ x फाइंड करना होता है, g ऑफ f ऑफ x फाइंड करना होता है. सो ये जो पार्ट होगा इसमें हमें प्रॉपरली करना होगा, क्योंकि हमें x के प्लेस पे पूरा फंक्शन g ऑफ x का पूरा फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना होता है. तो अगर हमने कहीं भी एक मिस कर दिया, स्क्वायर भूल गए, तो वो हमें आंसर रॉन्ग देगा. सो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है r ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ g ऑफ x. r ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ g ऑफ x. r डैश ऑफ 2 हमें फाइंड करना है. r डैश 2 फाइंड करने के लिए हमारे पास r डैश ऑफ x होना चाहिए. कोई भी वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट करने के लिए, जैसे कि हमने अभी देखा था, f ऑफ 2 अगर हमें फाइंड करना है, f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 फाइंड करने के लिए हमारे पास f ऑफ x होना चाहिए, तो हम x के जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे. उसी तरह इस एक्सप्रेशन में r डैश ऑफ 2 फाइंड करना है. r डैश ऑफ 2 फाइंड करने के लिए हमारे पास r डैश ऑफ x होना चाहिए, तो हम उसमें 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे. अब r डैश ऑफ x तो नहीं दिया है हमें, बट r ऑफ x दिया है, जो कि हम देख सकते हैं. तो ये हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. फर्स्ट इज r ऑफ x इज गिवन टू अस, दैट इज f ऑफ g ऑफ x. डैश कैसे मिलेगा? अगर f ऑफ x होता है, उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको हम लिखते हैं f डैश ऑफ x, और y होता है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वी राइट इट एज dy बाय dx. So differentiating with respect to x, r dash of x will be equivalent to. अब ये composite function directly हमें दिख रहा है, तो f dash of g of x into derivative of g of x, तो ये हो जाएगा g dash of x. अब हमने जो जिक्र किया था r dash of 2 हमें फाइंड करना था, बट उसके लिए हमें r dash of x चाहिए था, तो हमें r dash of x तो मिल गया है. अब हमें r डैश ऑफ x मिल गया है, तो हमें क्या करना है? रेस्पेक्टिव वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है. बट हमें r डैश ऑफ 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे? x के प्लेस पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो r डैश ऑफ यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? r डैश ऑफ 2 इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ g ऑफ 2, x के प्लेस पे g ऑफ 2 इंटू g डैश ऑफ 2. अब ये जो वैल्यूज है ये हमें दी है, g डैश ऑफ 2 हमें टेबल में दिया है, g डैश ऑफ x, तो g डैश ऑफ 2 मिल जाएगा 4, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू
जी ऑफ टू का वैल्यू, ये जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ टू 6 है, जी ऑफ 4 4 होगा, जी ऑफ 6 2 होगा, तो जी ऑफ हमें क्या चाहिए 2, जी ऑफ 2 है 6, ये 6 हो जाएगा, बट इसका एफ डैश ऑफ एक्स, अब एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पर है, एफ डैश ऑफ 6 हो जाएगा -4, सो -4 इंटू 4 दैट गिव्स अस -16, ये आर डैश ऑफ 2 का वैल्यू है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, आर ऑफ एक्स, कैपिटल आर ऑफ एक्स और कैपिटल आर ऑफ 4 हमें फाइंड करना है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, कैपिटल आर ऑफ, कैपिटल हो या स्मॉल दैट डजंट मैटर, आर ऑफ एक्स दिया है और जी ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स एंड आर डैश ऑफ 4 फाइंड करना है। आर डैश ऑफ 4 फाइंड करने से पहले हमारे पास आर डैश ऑफ एक्स होना चाहिए, आर डैश ऑफ एक्स नहीं है बट आर ऑफ एक्स है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। So let's start with it. R of x is equivalent to g into 3 plus f of x. Differentiating with respect to x will get r dash of x is equivalent to, अब ये g f ये कंपोजिट फंक्शन है, तो g dash of 3 plus f of x into डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो 3 एज अ कांस्टेंट अगर हम डायरेक्टली लिखेंगे तो हम ये इसको ऐसे इरेज करके 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। हमें आर डैश ऑफ एक्स मिला है बट वो हमारा आंसर नहीं है, हमें आर डैश ऑफ 4 चाहिए, तो व्हाट वी नीड टू डू, एक्स के प्लेस पे 4 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो जहां जहां हमें दिखेगा आर डैश ऑफ एक्स इज इक्विवेलेंट टू जी डैश ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 4 ब्रैकेट क्लोज एफ डैश ऑफ 4, सो जी डैश इज इक्वल जी डैश ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 4 का वैल्यू, एफ ऑफ एक्स ये है, एफ ऑफ 2 1 है, एफ ऑफ 4 का वैल्यू है 3, सो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट क्लोज एफ डैश ऑफ 4, ये एफ डैश ऑफ 4 का वैल्यू 5 है, ये हो जाएगा 6 इंटू 5, जी डैश ऑफ 6, जी डैश ऑफ 6 कितना हो जाएगा, दिस गिव्स अस 7, सो ये 7 इंटू 5, ये हमें मिलेगा 35। सो आर डैश ऑफ 4, आर डैश ऑफ हमें 4 चाहिए था, हमने यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है एस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू f of 9 minus of 9 minus of f of x, find s dash of 4, s dash सेम कंसर्न, s dash of 4 फाइंड करने के लिए हमारे पास s dash of x होना चाहिए। अब हम s dash of x तो नहीं है, s of x है, तो s of x is equals to f of 9 minus f of x, differentiating with respect to x, s dash of x is equals to f dash of 9 minus f of x into डेरिवेटिव ऑफ 9 minus f of x, तो 9 का डेरिवेटिव 0, f of x का डेरिवेटिव माइनस f dash of x, ये माइनस साइन के साथ आएगा, या हमें प्रॉपर, अब s dash of x मिल गया, s dash of 4 चाहिए हमें इसमें भी, तो s dash of 4 is equivalent to x की जगह पे 4 सब्स्टिट्यूट करना है, f dash of 9 minus f of 4 bracket close into minus sign as it is f dash of 4, f dash of 9 minus f of 4 कितना हो जाएगा, f of 4 हम यहां से फाइंड कर सकते हैं, तो f of 4 का वैल्यू हो जाएगा 3, सो वी कैन रिप्रेजेंट 3 ओवर हियर, नेगेटिव हम बाहर लिख सकते हैं, f dash of 4 वी कैन ऑब्जर्व यहाँ पर 5 मिलेगा। अब माइनस एज इट इज 9 minus 3 6, f dash of 6 into 5, f dash of 6 कितना है, f dash of 6 इट इज -4, तो ये वैल्यू -4 मिलेगा इंटू 5, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 5 20। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, g of x, तो आई होप सो वी ऑल कैन डू दिस सम, s of x is equals to g of x, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, s of x is equals to
g dash of g of x into derivative of g of x that is g dash of x। हमें कितना चाहिए s dash of 6। तो s dash of 6 की जगह पे हम x की जगह पे 6 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा g of g dash of g of 6 into g dash of 6। g dash of g of 6 is 2 into g dash of 6 is 7। फिर g dash of 2 4। 4 into 7 we get 28। So we have completed with question number 4। We'll start with question number 5। Question number 5 में एक ही question है। Assume that f dash of 3 is -1, g dash of 2 is 5, g of 2 is 3 and y is equals to f of g of x, then find dy by dx at x is equals to 2। तो y हमें दिया है तो y से हम dy by dx फाइंड कर सकते हैं। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x विल गेट dy by dx is equals to f dash of g of x into derivative of g of x that is g dash of x। ये हमें dy by dx मिल गया बट कौन से प्लेस पे फाइंड करना है? at 2। so we will write dy by dx at x is equals to 2 is equivalent to x के प्लेस पे हमें 2 सब्स्टिट्यूट करना है। f dash of g of 2 into g dash of 2। तो जो वैल्यूज हमें दिए g dash of 2 दिया है, yes it is 5। तो instead of this we can represent 5 over here। g of 2 हमें दिया है, yes it is 3। तो ये 3 हो जाएगा and f dash of 3। so the next step or the answer will be f dash of 3 का value -1 into 5 that gives us -5 as the final answer। Moving on to the next question, that is question number 6। same type का question है ये भी। h of x is equals to root of 4 into f of x plus 3 into g of x। f of 1 का वैल्यू 4, g of 1 का वैल्यू 3, f dash of 1 का वैल्यू 3, g dash of 1 का वैल्यू 4, h dash 1 चाहिए। h dash 1 फाइंड करने से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? h dash of x। h dash of x नहीं है, h of x है। तो h of x से हमें h dash of x मिल जाएगा 4 into f of x plus 3 into g of x। Differentiating with respect to x will get h dash of x is equivalent to, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो व्हाट इज रूट एक्स का डेरिवेटिव? इट इज 1/2 रेट एक्स। बट ये रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 4f of x plus 3g of x root of 1/2 root f of 1/2 root f of x into डेरिवेटिव ऑफ f of x। इसका डेरिवेटिव, ये जो रूट के अंदर है इसका डेरिवेटिव, तो 4 कांस्टेंट है, f of x का डेरिवेटिव हो जाएगा f dash of x प्लस 3 कांस्टेंट है एज इट इज, g of x का डेरिवेटिव हो जाएगा g dash of x। अब हमें चाहिए h dash of 1, तो हमें h के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है? 1। तो यहाँ पे 1 अपॉन x के प्लेस पे 1 सब्स्टिट्यूट करना है, 2 इंटू रूट ऑफ 4 इंटू f of 1 plus 3 इंटू g of 1 एज वेल इंटू 4, ये f dash of 1 है प्लस 3 इंटू g dash of 1। जो भी है हमें उसके रेस्पेक्टिव वाले सब्स्टिट्यूट करने। तो 4 न्यूमरेटर में हमें 4 मिलेगा इनटू f dash of 1, f dash of 1 का वैल्यू हमारे पास 3 है प्लस 3 इंटू g dash of 1 का वैल्यू हमारे पास अगेन 4 दिया है अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ 4। f of x का वैल्यू मतलब f of 1 का वैल्यू, f of x का वैल्यू मतलब f of, यहाँ पे 1 आएगा, f of 1 का वैल्यू है 4 अगेन 3 इंटू जी ऑफ 1 का वैल्यू 3। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 12 24 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ 16 प्लस 9 25 रूट 25। सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 24 12 बाय 5।
सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द x coordinates for or of all points on the curve y is equals to sin 2x minus 2 sin x is greater than equal to 0 and x is less than 2 pi। मतलब 0 से लेके 2 पाई तक, बट 2 पाई का वो लेस देन नहीं है, और dy बाई डी एक्स का एक कंडीशन दिया है कि वो 0 है। सो y इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स 0 दिया है, तो हमें dy बाई डी एक्स को 2 sin x, अगर हमें dy बाई डी एक्स कब मिलेगा, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x विल गेट dy बाई डी एक्स इज इक्विवेलेंट टू इसका डेरिवेटिव sin 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos 2x cos of 2x into derivative of 2x, that is 2, minus 2 as it is, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा पॉजिटिव cos x। इसको हम रीअरेंज करेंगे, ये 2 आ जाएगा cos 2x। अभी देखो ये cos x में है, ये cos x में है, तो हम cos 2x का फॉर्मूला लिख सकते हैं, अगर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये 2 हमने यहां लिख दिया, इसका फॉर्मूला ये माइनस 2 cos ऑफ x। तो हमें ये क्या मिलेगा, विल चेक इट आउट। हमें ये मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 2, ये हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दैट गिव्स अस 4 cos स्क्वायर x माइनस ऑफ 2 माइनस 2 cos x। इसको अरेंज अगर करेंगे तो ये हमें मिलेगा 4 cos स्क्वायर x माइनस ऑफ 2 cos x माइनस 2। ये किसका वैल्यू है, dy बाई डी एक्स। बट एज वी नो दैट dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू है वो कितना है, वो 0 है, तो ये जो पार्ट हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। सो वी कैन रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन एज 4 cos स्क्वायर x माइनस ऑफ 2 cos x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये कौन से फॉर्मेट में दिख रहा है, तो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में दिख रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में दिख रहा है, तो 4 इंटू 2 दैट शुड बी -8, और मिडल नंबर को स्प्लिट करेंगे तो हमें -8 का एडिशन आना चाहिए और उसी का मल्टीप्लीकेशन भी आना चाहिए। सो -2 को अगर हम नॉर्मली पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव 4 पॉजिटिव 2, नेगेटिव 4 cos x एंड पॉजिटिव 2 cos x एंड -2 इज इक्वल्स टू 0, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू। इफ वी कंसिडर व्हाट इज कॉमन इन द फर्स्ट टू टर्म्स, तो विल से 4 cos x will get cos x minus 1. What is common in the next two terms? So we can say plus 2 cos x of minus 1 is equals to 0. ये दोनों टर्म्स में क्या कॉमन मिलेगा, तो हमें मिलेगा cos x minus 1 4 into cos x plus 2 is equals to 0. cos x का वैल्यू मिलेगा 1 एंड सेकेंड पार्ट में cos x का वैल्यू मिलेगा माइनस 1 बाय 2, ये मिलेगा माइनस ऑफ 1 बाय 2। नाउ cos x is equals to 1 अगर होगा, cos x is equals to 1, तो which value of cos is 1? We know that cos का value 0. So if we consider, so x का value हो जाएगा 0। अगर हम सेकंड वाले पार्ट में आते तो हमें x का x कोऑर्डिनेट ही फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में फाइंड करेंगे कि cos x नेगेटिव है, तो cos x नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है ये हमें चेक करना है। cos x नेगेटिव, cos नेगेटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। तो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल उसी के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हम रिप्रेजेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आप आइदर पाई माइनस थीटा रिप्रेजेंट करो या पाई बाय 2 प्लस थीटा रिप्रेजेंट करो। थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल पाई बाय 2 प्लस थीटा हो जाएगा या 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, द वे यू लाइक यू कैन एक्सप्रेस इट। सो इसमें अब हमें इसमें दो वैल्यूज मिलेगा। सो ये मिल जाएगा हमें cos ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, तो cos ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस cos हाफ कौन सा वैल्यू होता है, दैट इज वी कैन से
साइन 60, तो ये हमें मिलेगा साइन 30 इज हाफ, तो ये उसका उल्टा कॉस 60 मिल जाएगा। अब cos x इज इक्वल्स टू माइनस कॉस पाई बाय 3, सो विल गेट कॉस ऑफ, इसको हम अगर प्रॉपरली रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए कॉस ऑफ, इफ वी राइट पाई माइनस पाई बाय 3, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा हमें, cos पाई माइनस पाई बाय 3, इसका आउटपुट मिलेगा cos पाई बाय नेगेटिव पाई बाय 3। कैसे मिलेगा वो बताता हूं मैं। अगर हमारा जो एंगल होगा वो मल्टीपल ऑफ पाई होगा, प्लस माइनस थीटा, ये थीटा है, कुछ भी होगा, तो पाई होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा और ये एंगल उसके साथ आएगा, और ये नेगेटिव क्या डिफाइन करेगा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में बिलोंग कर रहा है। तो अगर ये वैल्यू इसको इक्वल है, ये इसको इक्वल है, सो कैन बी से ये दोनों इक्वल होगा। सो वी कैन ऑल्सो से दैट cos x इज इक्वल टू cos ऑफ, इसको इक्वल है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा cos 2 पाई बाय 3। फिर अब इसमें और एक वैल्यू बचा है, इसमें एक वैल्यू ये है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट हमने रिप्रेजेंट किया, थर्ड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट हम चेक कर लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा cos पाई प्लस पाई बाय 3, दैट विल ऑल्सो बी माइनस cos पाई बाय 3 को इक्वल होगा। सेम पाई प्लस माइनस थीटा होगा तो माइनस साइन क्यों आएगा, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसका हो जाएगा cos ऑफ, ये सेम, ये इसको इक्वल है, ये इसको इक्वल है, तो cos x का वैल्यू इसको इक्वल हो जाएगा, cos x विल बी इक्वल टू cos ऑफ, we can say 3 plus 1 4 pi by 3। तो इस केस में x will be equivalent to 2 pi by 3, इस केस में x will be equivalent to 4 pi by 3। तो we'll add a slide to this and न्यू स्लाइड में हमें उसका वैल्यू रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हो जाएगा, एक वैल्यू मिलेगा x का वैल्यू 0, दूसरा वैल्यू हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय 3 एंड द थर्ड विल बी x इज इक्वल्स टू 4 पाई बाय 3, ये उसके x के वैल्यू हो जाएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसके लिए मैंने छोटा सा लिखा है, छोटा में ही अरेंज किया है। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट हिंट फ्रॉम द हिंट बास्केट एंड फिल अप द ब्लैंक स्पेसेस इन द फॉलोइंग पैराग्राफ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए, ब्लैंक स्पेसेस दिया, उसको हमें फिल करना है। ये इजी है अगर आपको सारी चीजें प्रीवियसली जो 4, 5, 6 और उसमें समझा है तो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 दिया है, जी ऑफ एक्स हमें ये दिया है, हमें पहले ब्रैकेट में सॉल्व करना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसका मतलब जी ऑफ एक्स का वैल्यू हमें एफ ऑफ एक्स के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, जी ऑफ एक्स का वैल्यू हमें एफ ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट करना है एक्स के प्लेस पे। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हमें इजीली मिल जाएगा, ई रेज टू एक्स प्लस 3 हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो ई रेज टू एक्स प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस 5, दैट गिव्स अस e raised to 2x plus 2 into e raised to x into 3 plus 9 and plus of 5, that gives us e raised to 2x plus 6 into e raised to x plus 14, f of g of x। ये हमारा फर्स्ट वाला ब्रैकेट सॉल्व हुआ। सेकेंड वाला g ऑफ f ऑफ x, अब हमें इसमें ये सब्स्टिट्यूट करना है x के प्लेस पे, तो ये इजी हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ x हमें मिलेगा g ऑफ f ऑफ x, दैट गिव्स अस, x के प्लेस पे ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो e रेज टू x के प्लेस पे हमें सब्स्टिट्यूट करना है x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3। तो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट, फर्स्ट ब्लैंक स्पेस हो गया, सेकेंड हो गया एफ डैश ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस इट्स 5, सॉरी 5, तो एफ ऑफ एक्स अगर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसका एफ डैश ऑफ एक्स मिल जाएगा, मतलब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू दैट इज 2। इसके बाद जी डैश ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स अगर हमें दिया है, जी ऑफ एक्स इज गिवन टू दैट ई रेज टू एक्स प्लस 3, तो जी डैश ऑफ एक्स मिल जाएगा ई रेज टू एक्स प्लस 0, क्योंकि 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है,
वी हैव फिनिश्ड विथ थर्ड ब्रैकेट, थर्ड ब्लैंक स्पेस, फोर्थ ब्लैंक स्पेस। अब ये इंपॉर्टेंट हमें समझ में आना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ f of g of x with respect in terms of f and g, इसका डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ f एंड g में लिखना है। मतलब f of g of x का डेरिवेटिव क्या होगा, मतलब d by dx, क्लियर दिया है वो लोग ने। तो ये हो जाएगा f dash of g of x into derivative of g of x, that is g dash of x। ये हो गया। अब ये दिया है g ऑफ डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x, इसका मतलब हमें ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके आंसर बताना है। ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हमें आंसर बताना है, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x हमारे पास है, f ऑफ g ऑफ x हमने फाइंड किया है यहाँ पे, f ऑफ g ऑफ x हमने ये फाइंड किया है, तो हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए। दिस इज हाँ यही है f ऑफ g ऑफ x। अब हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ f ऑफ g नहीं बोला, एक्चुअल, तो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g ऑफ x इज इक्विवेलेंट टू e रेज टू, इसका वैल्यू है, जस्ट होल्ड ऑन, आई that will be equals to derivative of d by dx of, I'll decrease the pen size, d by dx of e raised to 2x plus 6 into e raised to x plus 14। अब इसका ये इसका वैल्यू, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, e raised to 2x into derivative of 2x that is 2 plus 6 as it is into e raised to x as it is। तो ये हमारा इसका ये स्टेप हो गया। अब यही स्टेप एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पूछा है, तो एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 मतलब dy बाय dx f ऑफ g ऑफ x हमें फाइंड करना है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो x के वैल्यू प्लेस पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो e रेस टू 0 इंटू 2 प्लस 6 इंटू e रेस टू 0, तो दैट गिव्स अस वैल्यू एज 8। ये भी हो गया। डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ f ऑफ x इन टर्म्स ऑफ f एंड g, तो हमारे पास g ऑफ f ऑफ x है इन टर्म्स ऑफ f एंड g, तो ऐसे ही करना है हमें, इसको इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो डेरिवेटिव ऑफ g डैश ऑफ f ऑफ x इनटू f डैश ऑफ x, आफ्टर दैट ये हो गया हमारा, वी हैव फिनिश विद दिस पार्ट। अब एक्चुअल डिफरेंशिएशन इसका हमें फाइंड करना है, किसका, g ऑफ f ऑफ x का हमने फाइंड किया है, g ऑफ f ऑफ x हमारे पास ये है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये हमें मिलेगा e रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव 0, तो नो नीड ऑफ राइटिंग, दैट गिव्स अस 2x इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। वी हैव फिनिश विद दिस पार्ट। अब एट x इज इक्वल्स टू इट इज -1, तो यहीं पर अगर सब कुछ सामने है, मैं न्यू स्पेस नहीं लूंगा, तो यहाँ पर dy इसी में x के जगह पे हमें -1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमने इसी में अगर x की जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट किया, तो -1 रेस टू 2 ये हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हमें मिलेगा 2 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -2 इंटू -1 का स्क्वायर 1 प्लस, तो e रेस टू 6, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सो ये भी कंप्लीट हो गया। आई हैव मेड, मैंने ट्राई किया है कि मैं एक ही इसमें प्रॉपर से कंप्लीट कर दूं, इसीलिए ऐसा थोड़ा कंजेस्टेड टाइप है। आई होप सो यू कैन एडजस्ट दिस पार्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल meet in the next video with the next exercise. Thank you for watching this video.